जय हिंद साथियों। दशकों की कमाई एक पल में गंवाई, कहते हैं ना। यही हाल हुआ है आज चीन का। दरअसल दोस्तों, चीन कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा हमारे साथ होगा। आखिर क्यों चाइना की इकोनॉमी भरभरा कर गिर रही है। 16 साल में जो नहीं हुआ था वो हो गया है चाइना के साथ। दोस्तों, चाइना की करेंसी में तबाही आ गई है। जानते हैं विस्तार से। नेपाल और भारत के रिश्तों में जहर घोलने की कोशिश करने वाले चीनी राजदूत को बहुत बड़ा जवाब मिला है नेपाली विदेश मंत्री द्वारा। दरअसल दोस्तों, इस वक्त नेपाल में भूचाल आया हुआ है। चीनी राजदूत जिसने भारत के खिलाफ बोलते बोलते इतना बोल गया कि नेपाल के विदेश मंत्री ही उल्टा जवाब दे दिया। साथ ही साथ पूरी नेपाल की जनता भी नाराज हो गई। नेपाली विदेश मंत्री ने कहा कि एक गर्व की बात है और नेपाल भाग्यशाली है जिसके पास में भारत जैसे पड़ोसी देश है, जिसने नेपाल और नेपाल के लोगों को योगदान दिया है। नेपाली विदेश मंत्री की ये टिप्पणी बहुत खास मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगलवार को नेपाल में चीनी राजदूत ने भारत के खिलाफ जहर उगला। चेन सोंग ने अपने बयान से ये दिखाने की कोशिश की कि भारत से संबंध रखना नेपाल के लिए फायदेमंद नहीं होगा। नेपाल भारत विकास सहयोग के तहत 3.74 करोड़ नेपाली रुपए के लागत में क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, मीटिंग रूम, कई तरह के प्रोजेक्ट शामिल है जिस पर काम हो रहा है। 550 प्रोजेक्ट भारत के द्वारा चलाए जा रहे हैं। 2003 से ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें से 550 प्रोजेक्ट में 483 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं भारत द्वारा। जैसा कि चीनी विदेश मंत्री काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि दुर्भाग्य से नेपाल के पास भारत जैसा पड़ोसी है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है जिसका फायदा आप उठा सकते हैं, लेकिन भारत की नीतियां अपने पड़ोसियों के प्रति अनुकूल नहीं हैं। यानी कि सूप बोले तो बोले लेकिन चलनी भी बोली, जिसका जवाब नेपाल में खुद दिया जा रहा है, नेपाल के लोगों द्वारा दिया जा रहा है और नेपाल के खुद विदेश मंत्री भी। और यहाँ तक कि हालांकि नेपाल के पीएम कार्यालय से भी जवाब दिया जा रहा है, जिसमें कहा गया कि ये राजनयिक टिप्पणी नहीं हो सकती, ये राजनयिक टिप्पणी नहीं हो सकती। खैर, जहां एक तरफ से ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ से क्या हो रहा है कि चाइना में बहुत बड़ी आर्थिक तबाही आ चुकी है। एक सुनामी की तरह कहर बरपा रही है उसकी आर्थिक स्थिति। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद हो चुका है इस समय। सबसे अजीब बात यह है कि चाइना जिस तरीके से काम कर रहा है ना, जिसे देखकर आप कहेंगे कि चीन खुद चाह रहा है कि उसकी इकोनॉमी तबाह हो जाए। अभी हमने देखा कि अचानक चाइना ने एप्पल कंपनी पर बैन लगा दिया, आईफोन पर बैन लगाया। कहा कि अभी जितने सरकारी अधिकारी हैं हमारे यहाँ के, वो आईफोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ही यह बैन लगाया, वैसे ही ये भी तय हो गया कि जल्द ही चीन में एप्पल का फ़ोन इस्तेमाल ही नहीं होंगे, अब अपने ब्रांड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये हड़कंप ऐसा था कि एप्पल के शेयर मार्केट पर भी इफ़ेक्ट पड़ा। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि 4% एप्पल का शेयर मार्केट गिर गया। और ये अमेरिका, जैसे कि सुना होगा, अचानक से अमेरिका के एफसीसी डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन ने कहा कि चाइना की 2 कंपनियां क्विकटेल और फीवकॉम को नेशनल सिक्योरिटी वाली लिस्ट में डाल दो, क्योंकि ये दोनों ही कंपनियां देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। किसी भी सुरक्षा के लिए एफसीसी अगर कोई भी बात कह दी तो समझो कि दुनिया भर में जहां भी ये कंपनियां दोनों हैं अपनी सेलुलर नेटवर्किंग वाली चीज़ें करती हैं, उन सब के लिए हाई अलर्ट जारी हो गया है। यानी कुल मिलाकर अब इतना समझ लीजिए कि अब चाइना की ये दोनों कंपनियों पर गाज गिरने वाली है। यानी हम इन कंपनियों पर कोई यकीन नहीं करेगा। ऐसे समय पर दोनों लड़ाइयाँ हो रही हैं इन दोनों के बीच कि चाइना का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही मुंह के बल गिर चुके हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगस्त महीने में 8.8%, अगस्त महीने में दोस्तों 8.8% एक्सपोर्ट गिरा है चाइना का।
और इंपोर्ट 7.3% की दर से गिरा है। अब सवाल यह है कि चलो मान लो कि किसी माह में कम या ज़्यादा हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले 6 महीने से लगातार गिरा है अर्थव्यवस्था चीन का। अमेरिका के साथ भी ऐसा हो रहा है, उसकी भी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में है इस समय। जब देश में एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो गिरावट तो होगी ही। अपने देश में थोड़ी न पूरे माल को खपाया जा सकता है। चीज़ें बहुत सस्ती हो चुकी हैं देश में। माल इतना जमा हो चुका है कि धीरे धीरे एक चक्र में फंसते जा रहे हैं देश। अब क्या होगा? अब तो यही होगा कि बहुत सारी कंपनियां बंद होती चली जाएंगी। इतना ही नहीं, मामला इससे भी आगे बढ़ चुका है दोस्तों। जो बाइडेन ने कहा था कि चाइना की इकोनॉमी एक टाइम बम की तरह हो चुकी है, जो टिक टिक करती हुई एक दिन ब्लास्ट हो जाएगी। और सच होता, अब वो बातें बाइडेन की सच होती दिख रही हैं। चीन ने अपनी मुद्रा बचाने के लिए बहुत सारी रणनीति निभाई, अपने बैंकों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया, फिर भी संभल नहीं पा रही है। आज की डेट में चाइना की करेंसी धड़ाम से गिरती चली जा रही है। कोई भी रणनीति काम नहीं आ रही है। अब तो $1 यानी 7.32 युआन के बराबर पहुंच चुके हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की एक्सचेंज रेट कम करके, डॉलर को खरीद करके सुधारने की कोशिश की, लेकिन सुधरने के बजाय धड़ाम होती चली जा रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।